हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 62 वर्कशीट 62 से। तो 62 का सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते थे। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली कि तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। तो ये कहानी है। अब कहानी को पढ़ करके आपको प्रश्न देने हैं। प्रश्न जो दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? चालाक लोमड़ी ने। जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? वन, अरण्य। छाप का दूसरा अर्थ क्या है? छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? गाय, भैंस, घोड़ा। दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाएं। लोमड़ी क्या होता है? जंगली जानवर। गधा पालतू जानवर। चीता जंगली जानवर। कुत्ता पालतू जानवर। दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुक कर पेड़ की धूप का हो जाएगा अपोजिट विलोम शब्द। छांव में आराम करने लगी। लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन गधा क्या है? चालाक का हो जाएगा मूर्ख जानवर है। मुझे गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन को गांव का हो जाएगा शहर अच्छा लगता है। आज स्कूल बंद है, बंद का हो जाएगा अपोजिट, लेकिन कल खुल जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 62 वर्कशीट 62। अब देखेंगे कार्यपत्रक 63, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले गद्यांश, जिसे पढ़ करके आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 63 का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर कार्यपत्र। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इससे मीना और सीमा तंग आ गई है, पर क्या करे, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते हुए यानी सुबह होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती हैं। रात में अगर तेज हवा चली हो तो दोनों और भी खुश हो जाती हैं। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम अर्थात कैरी खाना मीना को बहुत पसंद है। साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 कौन से मौसम हैं? सर्दी, वर्षा और वसंत। रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा क्यों खुश होती है? क्योंकि तेज हवा से आम झड़ जाते हैं और मीना और सीमा को बहुत सारी कच्ची कैरी खाने को मिल जाती हैं। इस समय कौन सा मौसम है? इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? तो ये वर्षा का मौसम है। इस मौसम में सेब, केला, सिंगाड़ा, मूंगफली, मक्का आदि आते हैं। आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं, उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल का नाम भी लिखिए। केला, आम, अमरूद, पपीता, जामुन के फल के पेड़ देखे हैं हमने, और इनमें से मुझे आम बहुत पसंद है। शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के बारे में। शरद ऋतु आपने सुना होगा, 6 ऋतुएं होती है हमारी मेन जो कि होती है वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्रक 63 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 64, जिसमें है पद्यांश, जिसे पढ़ करके उत्तर देने हैं आपको। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है, उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। तो यहाँ पर ये कविता दे रखी है, जिसे पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। जैसे उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है, ये है मेहनत की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेहनत के फूल। कविता में से विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। कमाल, मेहनत, प्यार, ढेरों, प्यारा, ढेरों, सारा। ये तरह जो है विशेषण बता रहे हैं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। बच्चे की मेहनत से फूल खिला है। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अधिक पैसे कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे हम उतने अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे एग्जाम में, और मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमें आगे जाकर अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमारे पास में खूब सारा पैसा आ सकता है। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोष कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर खाद देना व गुड़ाई करनी चाहिए। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द को लिखिए। तुकबंदी यानी एक जैसे दिखने वाले शब्द, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा दिखता है बट अर्थ अलग अलग होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे दिखाया, आया, प्यारा, सारा। कविता के सारे अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? कविता के अनुसार जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो उसमें ढेरों फूल खिल जाएंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 64 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 65।
65 जिसमें है एक विज्ञापन जिसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो ये विज्ञापन है नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान। अब एक ही नंबर दे रखा है यहाँ पर 27 44 400 पर अपनी शिकायत फ़ोन से घर बैठे दर्ज कराएं। आपको भी समस्या हो आपकी सफाई में या किसी और से रिलेटेड तो आप नगर निगम के इस नंबर पर डायल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या या घर घर कचरा संग्रहण में अगर कोई दुविधा आ रही है तो उसके द्वारा। तो फ़ोन द्वारा शिकायत दर्ज करनी है तो निम्न बातों की जानकारी देनी होगी। आपको दे रखा है शिकायत की श्रेणी है फ़ोन या मोबाइल नंबर, पता, वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण। शिकायत दर्ज होने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा तथा आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भी आएगा। तो ये नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी हुआ है विज्ञापन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? 27 47 400 पर। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? शिकायत की श्रेणी और शिकायतकर्ता का नाम। यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? नगर निगम जयपुर के द्वारा। विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है। कैसे? विज्ञापनों से हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त होती है जो कि हमें नहीं पता होती है और घर बैठे ही समस्याओं का सरलतापूर्वक हल हो जाता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 65 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा 64, 63, 62 का सॉल्यूशन। तो इसी तरह आगे के कार्यपत्र की भी सॉल्यूशन देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।